इस वीडियो में हम लोग मस्सों के बारे में बात करेंगे, जिनको इंग्लिश टर्म में वॉर्ट्स बोला जाता है या फिर वेरुका बोला जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वॉर्ट्स को ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो होता है जेनाइटल वॉर्ट्स, मतलब जननांगों पे होने वाला वॉर्ट्स, और दूसरा नॉन जेनाइटल वॉर्ट्स। तो जो नॉन जेनाइटल वॉर्ट्स है वो उसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं, और ये जो वैरायटी होती हैं यूजुअली जहाँ पर वो उपस्थित हैं उनके आधार पर निर्धारित की जाती है। जो सबसे कॉमन वैरायटी होता है वो कॉमन वॉर्ट्स उसे बोला जाता है। तो कॉमन वॉर्ट्स में व्यक्ति को 1 mm से लेकर के 1 सेंटीमीटर के खुरदुरे रफ दाने देखने को मिल सकते हैं, और इनमें माइक्रो प्रोजेक्शंस मतलब छोटे छोटे इरेगुलरिटीज़, या ऐसा लगेगा उंगली की तरह से मल्टीपल ग्रोथ निकला हुआ है उसमें से, और ये बिल्कुल ड्राई होते हैं, रफ होते हैं। इनकी संख्या कभी 1, 2, 3 होती है, कभी कभी सैकड़ों की संख्या में भी हो सकते हैं, और ये चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पैर में, इन जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इन वॉर्ट्स में व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है फ्लैट वॉर्ट्स। तो फ्लैट वॉर्ट्स जो होता है वो ज़्यादातर चेहरे पे, गर्दन पे, या कभी कभी अपर चेस्ट पे देखने को मिल जाता है। तो इसमें बहुत ही हल्के से उठे हुए, बिल्कुल ध्यान से देखा जाएगा तब पता चलेगा कि हल्का सा उठा हुआ, और उसका सरफेस एकदम फ्लैट होता है, और ये छोटे छोटे साइज के होते हैं, 1 से 3 mm के यूजुअली, और इनमें भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होता। और इनकी संख्या जो होती है यूजुअली मल्टीपल होती है, मतलब कि बहुत सारे भरे हुए देखने को मिलेंगे। एक वैरायटी होती है जिसका नाम होता है फिलीफॉर्म वॉर्ट। तो ये क्या होता है, एकदम पतला सा उंगली की तरह से एकदम प्रोजेक्शन दिखाई देगा, खुरदुरा सा और लंबा सा होगा। उसकी चौड़ाई कम होगी, लंबाई ज़्यादा होगी। तो ये साधारणतः तो चेहरे पे या आंख के आसपास वाली स्किन में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और खुरदुरा फील करेंगे तो खुरदुरा सा फीलिंग होगा। एक वैरायटी होती है वॉर्ट्स की पेरी अंगुअल वॉर्ट्स, जिसमें उंगली का जो ऊपर का हिस्सा है नाखून के आसपास का, वहाँ पर मस्से दिखाई देंगे। एक वैरायटी होता है पामू प्लांटर वॉर्ट्स, मतलब जिसमें हथेली पे और तलवे पे देखने को मिलेगा। इसका एक वैरायटी होता है प्लांटर वॉर्ट्स का, जिसको डीप प्लांटर वॉर्ट बोला जाता है, मिरमेसिया। तो ये जो होता है मस्सा वो काफ़ी स्किन के निचली लेयर तक होता है, और ये जो तलवा होता है उसके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसको यूजुअली अफेक्ट करता है, और इनकी संख्या अधिकांश केसेस में मल्टीपल होती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि इस वैरायटी का जो वॉर्ट होता है ये पेनफुल होता है, दर्द होता है, मरीज को तकलीफ होती है। और जो बाकी वॉर्ट्स हम लोगों ने बात की है उसमें मरीज को किसी विशेष प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, बस देखने में खराब लगने वाली आउटपाउचिंग या ग्रोथ होती है, बस यही परेशानी होती है। लेकिन डीप प्लांटर वॉर्ट में मरीज को तकलीफ होती है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि ये परेशानी आखिर होती कैसे है। ये जो परेशानी होती है ये एक कीटाणु से होती है, एक वायरस जिसको विषाणु बोला जाता है। तो उस वायरस का नाम होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। तो ये जो वायरस होता है वो वायरस आपके शरीर में पहले से मौजूद नहीं होता है। ये वायरस, ये जो कीटाणु है वो हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति से आपको मिलता है। तो उस किसी दूसरे व्यक्ति से उसका सामान उपयोग करने से, या फिर उसके संपर्क में कोई सामान आया, फिर उस सामान को आपने इस्तेमाल में लाया, तो ये वायरस आप एक्वायर कर लेते हैं। जैसे किसी को वॉर्ट्स है तो उसका आपने तौलिया यूज़ किया, उसी का रेजर यूज़ किया, उसी का ब्लेड यूज़ कर लिया, तो वायरस आपकी स्किन पर भी आके बैठ गया। इसी तरह से जैसे किसी के हाथ में हुआ है और उसका हाथ गीला है, फिर उसने मॉल में आप घूमने गए, एलिवेटर को छुआ या बटन को छुआ, उसी गीले उस हाथों से आपने उसको छू दिया, तो आपके उस पर भी फिंगर्स पे आके वायरस इनोकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से स्विमिंग पूल में जो आप या फिर गंदे पानी में किसी वायरस से पीड़ित व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ से आप वायरस को आप ले लेते हैं। तो वायरस हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति से ही आपको मिलेगा, खुद से आपके शरीर में कभी भी ये पैदा नहीं होता है। यही सेम कहानी जेनाइटल वॉर्ट्स के भी केसेस में। तो जननांगों के केस में तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जो शारीरिक संपर्क है उसकी वजह से होता है, लेकिन जो नॉन जेनाइटल वॉर्ट्स हैं वो अधिकांश केसेस में जो सामान है उसका हेरा फेरी बदला बदली होने से होता है। अपने देश में काफ़ी लोग बार्बर जो नाई होते हैं वहाँ पर बाल बनवाते हैं, वहाँ पर शेविंग करवाते हैं, तो काफ़ी लोग वहाँ से वॉर्ट्स लेके आते हैं। जैसे बार्बर के यहाँ हाइजीन एक तो पुअर होता है, और किसी का मस्सा हुआ है तो उसी हाथ से उसने अपना बाल काटा, शेविंग किया, मसाज किया फेस का, उसी टॉवेल से फिर आपके शरीर पर भी उसने हेयर कटिंग की रेजर यूज़ कर दिया। तो काफ़ी केसेस का, विशेष करके चेहरे वाले जो वॉर्ट्स होते हैं वो अक्सर बार्बर की दुकान से, नाई के दुकान से, नाई का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है इस बार में। इसी तरह से महिलाओं में थ्रेडिंग करवाती हैं महिलाएं, तो वो पार्लर से थ्रेडिंग किसी का वायरस वाले से किया, फिर उसी से दूसरे महिला कर दिया, तो उसको ये परेशानी हो गई।
अब जब भी मत्स्य की बात की जाती है तो लोग शरीर में जितने भी ग्रोथ वाले मतलब उभरे हुए दाने होते हैं उससे मत्स्यों से कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन आइडियली मत्स्य जो है वो वार्ड्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए टर्म। जैसे एक प्रॉब्लम होती है स्किन टैग, तो उसमें छोटे छोटे स्किन कलर के या डार्क सॉफ्ट मतलब एकदम मुलायम से दाने दिखाई देंगे, आपको ग्रोथ दिखाई देगी सॉफ्ट सी कांख में, गर्दन में, तो उसको बोला जाता है स्किन टैग। और ये विशेष करके मोटे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर जिसके फैमिली में स्किन टैग की हिस्ट्री हो तो उनमें भी खूब देखने को मिलती है। तो ये जो होता है ये अलग प्रॉब्लम होता है और इसके पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम का एक प्रोसेस होता है, एक मैकेनिज्म होता है, वो इन्वॉल्व होता है। और मोटापा और आनुवांशिक चीज़ दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। और स्किन जो टैग्स होते हैं ये इन्फेक्टिव ओरिजिन के नहीं होते हैं, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं सकते हैं, जबकि वॉट्स आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं और एक व्यक्ति में ही शरीर के दूसरे स्थानों पर फैल सकते हैं यदि उस जगह को खुजलाया गया, छुआ गया और फिर दूसरे जगह को टच कर दिया गया तो इस तरह से वॉट्स ट्रांसमिट हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इनके ट्रीटमेंट का। तो सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि वॉट्स काफ़ी केसेस में सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मतलब कि खुद से ठीक होने वाली बीमारी है। एक रिसर्च में ऐसा मिला कि यदि 2 साल तक वेट किया जाए तो 65% मतलब हर 100 में से 65% लोगों को बिना किसी दवाई के, बिना किसी क्रीम का ही वॉट्स उसका शरीर छोड़ के चला गया। इम्यूनिटी ने ही टैकल कर लिया, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही कीटाणुओं को भगा दी। तो मैक्सिमम केसेस में यदि वेट किया जाए तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन ये पॉलिसी काफ़ी लोग पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, आप चूंकि पोटेंशियल सोर्स हैं दूसरों को फैलाने के लिए, तो इस वजह से भी ट्रीटमेंट ले लेना उपयोगी होता है कि आप दूसरों को मत्स्य न फैलाएं। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसके ट्रीटमेंट में कि इम्यूनिटी व्यक्ति की अच्छी होनी चाहिए। इम्यूनिटी यदि खराब रहेगी तो वॉट्स शरीर में बहुत तेजी से फैलेंगे। जैसे हम लोग HIV के मरीजों में ऐसा कॉमनली देखने को मिल जाता है, विशेष करके जिनका CD4 काउंट बहुत लो होता है, उनमें सैकड़ों की संख्या में वॉट्स बड़े बड़े बिल्कुल कॉलीफ्लावर जैसे गोभी होता है उस तरह से 1-1 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर के मस्से पूरा जांघ में भरे हुए, कई बार बॉडी में पूरा फैल गया, पूरा हाथ पे फैल गया, तो ऐसा देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए इसमें इम्यूनिटी का बहुत अच्छा रोल है। तो इम्यूनिटी अच्छा करना, अच्छा डाइट, फ्रूट्स, जूसेज, इन सब चीज़ों का भी अच्छा रोल होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट में दवाइयों का, तो उसमें लगाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी केसेस में काफ़ी ज़्यादा कारगर होती हैं। तो उसमें आपकी सैलिसिलिक एसिड नाम का पेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लैक्टिक एसिड, ट्रेटिनोइन, 5-फ्लोरोयूरोसिल, ये दवाइयाँ काफ़ी केसेस में कारगर होती हैं। इसी तरह से कॉन्टैक्ट इरिटेंट मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो स्किन को इरिटेट करते हैं, उन चीज़ों का भी कभी कभी डॉक्टर उपयोग में लाता है, जैसे कि कैंथ्रेडिन, पोडोफाइलोटॉक्सिन। इसी तरह से एक दवाई होती है इम्यूकोमोड, वो भी इसके इस्तेमाल में लाई जाती है। इसी तरह से ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, TCA नाम की एक केमिकल भी होती है, वो भी वॉट को संपर्क में आने पे जला देती है उसको, मस्सों को। तो ये जो होते हैं इनको कॉन्टैक्ट इरिटेंट्स बोला जाता है। यदि मरीज के तलवे पे या मोटी चमड़ी पे वॉट्स हैं तो उस कंडीशन पे कुछ यूरिया बेस्ड क्रीम, और यूरिया हायर कॉन्सेंट्रेशन में मतलब 20% या 40% कॉन्सेंट्रेशन में डॉक्टर उन सब स्किन के लिए उपयोग में लाता है। तो जो लगाने वाली दवाइयाँ हैं वो साधारणतः कम वॉट्स वाले केसेस में उपयोग में लाई जाती हैं, विशेष करके हथेली तलवे पे यदि किसी को हो या फिर फेस पे हो तो उसमें ट्रेटिनोइन ये सब क्रीम उपयोग में लिया जाता है। लेकिन यदि मरीज को बहुत ज़्यादा मस्से हों तो उस कंडीशन में खाने वाली दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं। तो खाने वाली दवाइयों में जो इम्यूनिटी को रिस्टोर करती हैं, इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं, तो उन सब दवाइयों को डॉक्टर उपयोग में ला सकता है, जैसे कि ओरल जिंक, मल्टीवाइटमिन्स, विटामिन C, लेवामिसोल नाम की दवाई इम्यूनिटी को अच्छा करती है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर के तौर पे देखी जाती है, तो उसे उपयोग में लाया जाता है। और एक बिल्कुल ही अलग तरीके की दवाई है जिसे रेटिनॉइड्स बोला जाता है, उसमें 2 दवाइयाँ आती हैं, आइसोट्रेटिनोइन एंड एसीट्रेटिन। ये 2 दवाइयाँ जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा कारगर देखी गई हैं वॉट्स के इलाज में। इसी तरह से कुछ अबलेटिव मेजर्स होते हैं, मतलब कि वॉट्स को जलाने वाले तरीके होते हैं और उनको भी उपयोग में ला करके वॉट्स को ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये फिर से जलाने या काटने वाले जो मेजर्स होते हैं ये कम वॉट्स में उपयोग में लाया जाता है। तो जैसे कि लेज़र थेरेपी, CO2 लेज़र, PDL लेज़र, रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन, ठंडी गैस की सिकाई, क्रायोथेरेपी, तो ये सब जो मॉडलिटीज़ हैं 1, 2, 3, 4 वॉट्स हों
तो उस कंडीशन में डॉक्टर इन वॉट्स को डायरेक्टली डैमेज करके हटा देता है। या फिर एक दो वॉट्स हैं जो लगाने वाली दवाइयों से नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उनमें भी ये उपयोग में लाया जाता है। इसी तरह से इम्यूनोथेरेपी बहुत ही हाईली इफेक्टिव थेरेपी है, मतलब कि वॉट के प्रति आपकी इम्यूनिटी अच्छी की जाए, मतलब कि वॉट के प्रति जो इम्यूनिटी है सेलेक्टिवली उसे इन्हेंस किया जाए। तो उसके लिए कुछ इंजेक्शंस हैं जो डायरेक्टली वॉट्स के जड़ में लगाए जाते हैं, जैसे कि MMR, PPD, BCG, कैंडिडा एंटीजन। तो ये जो एंटीजन वाली थेरेपी हैं जो इम्यूनिटी को प्रोवोक करती हैं, उसमें एंटीजन को डायरेक्टली वॉट्स के रूट में जगह जगह लगा दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। और इस थेरेपी को मल्टीपल सेशंस में यूज़ करना पड़ता है, 3 से 5-6 सेशन भी डॉक्टर इस्तेमाल में ला सकता है। लेकिन ये जो थेरेपी होती है, इस थेरेपी का नाम सुनते ही अधिकांश मरीज डर जाते हैं, और वो भी जब ये बताया जाता है कि 3, 4, 5 बार आपके मस्सू के जड़ में कुछ दवाइयाँ डाली जाएंगी जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो घबरा जाते हैं कि ये कैसा अजीब सा थेरेपी है और 4, 5, 6 जगह इंजेक्शन लगाना है। लेकिन ये डॉक्टर की एक मायने में फेवरेट थेरेपी होती है, क्योंकि ये वॉट के लिए ये इम्यूनिटी बहुत अच्छा इन्हेंस करती है। तो यदि मेडिसिन मरीज के मन में हिचकिचाहट न हो या नकारात्मक भावना न हो, तो डॉक्टर कई बार इसे प्राइमरी थेरेपी के तौर पर यूज़ करता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कारगर थेरेपी के तौर पर देखा गया है। इसी तरह से जो वॉट का वायरस है HPV, उसका ही वैक्सीन अब मार्केट में उपलब्ध हो गया है, मतलब जिस कीटाणु से हो रहा है उसी कीटाणु का वैक्सीन अब आ चुका है। तो कुछ डॉक्टर अब उसका भी उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमारी जो कंट्री है वो पुअर कंट्री है, गरीब देश है, और HPV वायरस अभी भी कई हजार रुपए में इसकी कीमत है। तो डॉक्टर अभी इसका पूरा उपयोग नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि जो सबसे सस्ता वैक्सीन HPV का अभी मौजूद है, यदि आप डिस्काउंटेड रेट पर भी लेते हैं तो भी 4000-5000 के आसपास है। और चूंकि 4 बार 5 बार लगनी है तो मरीज बिल्कुल हाथ खड़े कर देता है, तो इस वजह से ये पॉपुलर नहीं हो पा रही है। लेकिन आने वाले समय में इसका जब दाम कम हो जाएगा तो निश्चय ही ये सबसे टॉप लेवल में आने की उम्मीद है जो बाकी वैक्सीन है उनके तुलना में। यदि सारा थेरेपी फेल कर जाता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर ऑटो इनोकुलेशन एक थेरेपी होता है उसको उपयोग में लाता है। इस थेरेपी में जो आपका जो मस्सा है उसको डॉक्टर काट करके, जैसे एक मस्से को लिया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, बिल्कुल छोटे छोटे मिन्स कर देगा, और उसको आपके शरीर में कहीं पर डाल देगा। जैसे सबसे ज़्यादा जो जगह इस्तेमाल की जाती है वो थाई, तो थाई में निडल के द्वारा शून्य किया जाता है, फिर निडल के द्वारा अंदर मांस जो फैट होता है उस लेयर में डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वॉट के वायरस से डायरेक्टली हमारी इम्यून सेल्स उसको पहचान लेती हैं, और उससे आपकी प्रॉब्लम जो होता है ज़्यादा जल्दी और अच्छे से ख़त्म होने का चांस होता है, क्योंकि इम्यून सेल्स एकदम विजिलेंट हो जाती हैं, एकदम एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और वो कीटाणुओं को मारने लगती हैं। चूँकि वायरस जो होता है वो मृत लेयर में होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम में, तो इस वजह से इम्यून सिस्टम कभी कभी टाइम ले लेता है किल करने को। लेकिन जब वायरस को अपने अंदर के लेयर में जिंदा स्किन में डाल दिया तो इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बन जाती है। लेकिन इस थेरेपी में भी बहुत हाई ऑब्जेक्शन होता है मरीज़ का, मतलब अधिकांश मरीज़ बिल्कुल पहली बार में मना कर देते हैं कि नहीं, बड़ा डरावना लग रहा है सुन करके ही कि अजीब सा इलाज है, खतरनाक इलाज है। हालांकि बड़ी सिंपल सा इलाज है, आपका एक वॉट लेना है और उसी को थोड़ा सा निडल के द्वारा अंदर डाल देना है। तो निष्कर्ष के तौर पर वॉट्स जो होता है अपने आप ठीक हो सकता है। यदि कुछ वॉट्स हैं तो उसको लगाने वाली दवाइयों से या फिर एब्लेटिव मेजर से, जलाने वाली जो मशीनें हैं, लेजर्स हैं, कॉटरीज हैं, उनके द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। खाने वाली दवाइयों का उपयोग तब में लाया जाता है जब बहुत सारे वॉट्स हों, उस कंडीशन में। इम्यूनोथेरेपी वॉट्स के इलाज के लिए काफ़ी कारगर है, तो उससे आपको बिल्कुल डरना नहीं है। रेयर सिचुएशन में जब वॉट्स नहीं जाते हैं तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपके ही मस्सों को ऑटो इनोकुलेशन के द्वारा ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो इससे जटिल से जटिल केसेस भी सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू।